Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र. तो अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर 31 पे, पीस एंड मूवमेंट्स फ्रॉम 1857 से 1947 तक. ये मैं बता दूं प्रीलिम्स में आता रहता है इसके लिए भी, ठीक है ना, बहुत सारा, और मेंस में भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. प्रीलिम्स के हिसाब से इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सारे जो पीवेंट्स मूवमेंट थे, ये इंडिगो रिवॉल्ट वगैरह, फाफना रिवॉल्ट वगैरह, मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं. मैक्सिमम सारा ही पढ़ चुके हैं. ये प्रीवियसली हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ठीक है ना. अब हम बस इसको फिर से रिवाइज करेंगे और एक सेक्शन में कंपाइलेशन में पढ़ेंगे, जो कि ये पूरा थीम है इस यूनिट का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है ना. ठीक है, और PYQs भी हम देख चुके हैं. PYQs जो थे सारे PYQs जो हैं वो डन हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी डन है. बस कुछ जो PYQs होंगे अलग से, मतलब वो बता दूंगा, नहीं तो फिर वो सारे हम PYQs पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं. इसके लिए अलग से एग्रेरियन, पीस एंड रिवॉल्ट्स वगैरह जो हम बहुत सारे रिवॉल्ट्स तो कर ही चुके हैं, ठीक है. पीजेंट्री अंडर कॉलोनियलिज्म, अब पढ़ना शुरू कर देते हैं फटाफट, ठीक है. Yes. Peasantry under colonialism, the impoverishment of the Indian peasantry was a direct result of the transformation of the agrarian structure due to colonial economic policy. सबसे पहले तो colonial economic policy, ruins of the handicraft leading to the overcrowding of the land, the new land revenue system, colonial administrative and judicial system. इतने सारे reasons थे. The peasant suffered from higher rents, illegal levies, arbitrary eviction and unpaid labor in zamindari areas. In Rayatwari system, the Rayatwari area, in the Rayatwari area, the government itself levied heavy land revenue. पढ़ चुके हैं ये भी. The overburdened farmer, fearing loss of his only source of livelihood, often approached the local moneylenders, who made full use of the farmer's difficulties by extracting high rates of interest on the money lent. Often the farmer had to mortgage his land and cattle. Sometimes the moneylender seized the mortgage belongings. Gradually, over large area, the actual cultivator were reduced to the status of tenants at will. Sharecroppers, the landless laborers, the peasants of sharecroppers and landless laborers. The peasant often resisted the exploitation, and soon they realized that their real enemy was the colonial state. Sometimes the desperate peasants took to crime to come out of intolerable conditions. These crimes included robbery, dacoity, and what has been called the social banditry. ठीक है, तो उसमें क्या क्या आया था, कौन कौन से रिवॉल्ट करे होंगे. सर्वे ऑफ अर्ली पीसेंट मूवमेंट्स, ठीक है, उसमें क्या क्या है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिगो रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिगो रिवॉल्ट, इसलिए ट्रिपल स्टार मार्क्ड है. ये चैप्टर भी पूरा ट्रिपल स्टार ही मार्क्ड है, ठीक है ना. इसको याद रखेंगे आप, 3 स्टार मार्क चैप्टर है. पीस एंड रिवॉल्ट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं आपसे कंटिन्यूसली, ठीक है. Okay, so in Bengal the indigo planters, nearly all Europeans. देखिए इंडिगो रिवॉल्ट पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि यूपीएससी बिहार देखिए कितने सारी बार पूछा गया, कितने बार पूछा गया ये चीज़, है ना. ओके, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा ही सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है. ये सारे क्वेश्चन जो है ना, पूरे सर्वे ऑफ कोर्स इस पे बेस्ड हैं. पूरे जितने भी रिवॉल्ट्स हुए हैं ना, सब पे ही बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है. तो पढ़ना शुरू करते हैं भाई. इन बंगाल द इंडिगो प्लांटर्स, नियरली ऑल यूरोपियन, एक्सप्लॉइटेड द लोकल पीसेंट बाय फोर्सिंग देम टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड इंस्टेड ऑफ मोर पेइंग क्रॉप्स लाइक राइस. ठीक है, फोर्सिंग देम टू ग्रो इंडिगो यूज फॉर मेकिंग, ठीक है, छोड़िए. द प्लांटर्स फोर्स्ड, वेट, राइट, ये रीजन था. द प्लांटर्स फोर्स्ड द पीसेंट्स to take advance sum and enter into fraudulent contracts, which were then used against the peasants. The planters intimidated the peasant through kidnapping, illegal confinement, flogging, attack on women and children, seizure of cattle, burning and demolition of houses, and destruction of crops. The anger of the peasant exploded in 1859 when, led by the Digambar Biswa and Vishnu Biswa,
एट नादिया डिस्ट्रिक्ट। दे डिसाइडेड, देखिए दिगंबर बिस्वा ये लोग थे एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज, 1859 का काम है। डिसाइडेड नॉट टू ग्रो द इंडिगो अंडर ड्यूरेस एंड resisted the physical pressure of the planter and the laঠিयाल्स या फिर रिटेनर्स backed by the police and the courts. They also organized the counter force against the planters' attacks. The planter also tried methods like eviction and enhanced rent. The Rayat replied by going on to rent strike by refusing to pay the enhanced rent. ठीक है, rent strike से ही refusing to pay the enhanced rent, है ना? By physically resisting the attempt to evict them, gradually they learned the use of legal machinery and initiated legal support by fund collection. The Bengali intellectual played a significant role by supporting the peasant cause through newspaper campaign, organization of mass meetings, preparing memoranda on the peasant grievance, and supporting them in legal battles. The government appointed an Indigo Commission, देखिए Indigo Commission आई है, to inquire into the problem of indigo cultivation. Based on the recommendation, the government issued a notification in November 1860 that the Rayyat could not be compelled to grow indigo, that it would ensure that all disputes were settled by legal means. But the planters were already closing down factories, and indigo cultivation were virtually wiped out from Bengal by the end of इंडिगो कल्टिवेशन वर्चुअली वाइड आउट फ्रॉम बंगाल बाय एंड ऑफ 1860, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इस इंडिगो रिवॉल्ट से रिलेटेड एक बुक है नील दर्पण जो दीन बंधु मित्र ने लिखी है, मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससी जो यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखी है, इंडिगो रिवॉल्ट के ऊपर है वो बुक, ठीक है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ इसको, मेरे को ध्यान आया था तो मैंने आप लोगों को अलग से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पावना एग्रेरियन लीग, ठीक है, पावना रिवॉल्ट वगैरह जो हुआ है, पावना एग्रेरियन लीग, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है और स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है। ड्यूरिंग 1870s and 1880s, large part of eastern Bengal witnessed agrarian unrest caused by oppressive practice of the zamindars. The zamindar resorted to enhance rent beyond legal limits and prevented the tenant from acquiring the occupancy rights under the Act 10 of 1859. ये रीजन था, ये रीजन लिखा हुआ है, ठीक है ना। To achieve their end, the zamindar resorted to forcible eviction, seizure of cattle, crops, and prolonged costly litigation in court, where the poor peasant found himself at disadvantage. Having had enough of the oppressive regime, the peasants of Yusuf Sahi Pargana in Pabna district formed the Agrarian League in combination to resist the demand for the zamindar. The league organized a rent strike. The Rayyat refused to pay the enhanced rent, challenging the zamindar in the court. Funds were raised by Rayyats to fight the court cases. The struggle spread throughout Pabna and to other districts of East Bengal. The main form of struggle was that the legal resistance. There was very tiny violence. Though the peasant discontent continued to linger on till 1885, most of the cases had been solved partially through official persuasion and practically because of zamindar's fear. Many peasants were able to acquire occupancy rights and resist enhanced rent. The government also promised to undertake legislation to protect the tenants from the worst affected zamindar oppression. In 1885, the Bengali Tenancy Act was passed. ठीक है, पावना जो रिवॉल्ट हुआ था, बेसिकली एग्रीरियन लीग जो बनाई गई थी, है ना, रेजिस्टेंस, पावना रेजिस्टेंस कह लो इसको, तो 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था उसके पे, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगेन अ नंबर ऑफ यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स सपोर्टेड द पीजेंट कॉज. These included Bankim Chand Chatterjee, R.C. Datta, and the Indian Association under सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. इंडियन एसोसिएशन किसकी थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अंदर. फिर पढ़ते हैं डेक्कन राइट्स के बारे में भी स्टेट पीएससी यूपीएससी वगैरह पूछती रहती है, ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर बनते रहते हैं, इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं. रैयत ऑफ द डेक्कन रीजन, ओके राइट, द रैयत्स ऑफ द डेक्कन रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया. अब रीजन आप पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, रीजन कौन सा है, तो वेस्टर्न इंडिया का रीजन है, डेक्कन में ऑफकोर्स, ठीक है, ओके. सफर्ड हैवी रैयत टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन अंदर रैयतवारी सिस्टम. हियर अगेन द पीजेंट, देखिए ये रीजन है, ठीक है, ओके. Here again the peasants found themselves trapped in a vicious network with the moneylenders as the exploiters and the main beneficiaries. Their moneylenders were mostly outsiders, Marwaris and Gujaratis. The condition had worsened due to the crash in the cotton price after the end of American Civil War in 1864. The government's decision to raise the land revenue by 50% in 1867 and the succession of the bad harvest. ये सारे रीजन बने, ठीक है ना. 1874 में the growing tension between the moneylenders and the peasants resulted in the social boycott movement organized by the Rayat against the outsider moneylender. ठीक है ना, सोशल बॉयकॉट मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय रैयत अगेंस्ट द आउटसाइडर एंड मनी लैंडर्स, ये था, है ना, डेक्कन राइट्स का मेन रीजन.
मतलब ऑफ कोर्स ये हुआ डेक्कन राइट्स में. द रैयत रिफ्यूज टू बाय फ्रॉम देयर शॉप्स. नो peasant would cultivate their field. The barbers, washermen, shoemakers would not serve them. The social boycott spread rapidly to the village of Pune and Ahmednagar, Sholapur and Satara. Soon the social boycott was transformed into agrarian riots with a systematic attack on the moneylender houses and shops. The dead bonds and deeds were seized and publicly burnt. The government succeeded in repressing the movement. As a conciliatory measure, the Deccan Agriculturist Relief Act was passed. Deccan Agriculturist Relief Act was passed in 1879. This time also modern nationalist intellectua of the Maharashtra supported the peasant cause. ठीक है. चैलेंज नेचर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट आफ्टर 1857. तो 1857 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. तो पीजेंट emerged as the main force of the agrarian movement, fighting directly for their own demands. The demand was centered almost wholly on economic issues. The movement were directed against the immediate enemy of the peasant, foreign planters and indigenous zamindar and moneylenders. The struggle were directed towards specific and limited objective and redressal of particular grievance. Colonialism was not the target of those movements. इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. ज़मींदार का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा टारगेट था. इट वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज मूवमेंट्स टू एंड द सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स. टेरिटोरियल रीच वॉज लिमिटेड. देयर वॉज नो कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन. द पीजेंट्स डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ देयर लीगल राइट्स एंड asserted them in and outside the code. तो वीकनेस क्या थी इसकी, लेकिन देयर वॉज अ लैक ऑफ एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म. द 19th century peasants did not possess a new ideology and a new social, economic and political program. These struggles, however militant, occurred within the framework of the old societal order, lacking a positive conception of an alternative society. फिर उसके बाद लेटर मूवमेंट्स, मतलब आगे चल के फिर और कौन से मूवमेंट्स हुए. Basically, the peasant movements of the 20th century were deeply influenced by and had marked impact on the national movement struggle. Refer to the chapter of freedom movement and चंपारण खेड़ा सत्याग्रह. Of course, ये हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने बोला. The किसान सभा मूवमेंट, of course, किसान सभा मूवमेंट भी प्रीवियस से बहुत बार पूछा जा चुका है. ठीक है, पूरा चैप्टर इसलिए 3 स्टार मार्क्ड है. After 1857 revolt, the Awadh talukdar had got back their lands. This strengthened the hold of the talukdar or big landlords over the agrarian society of the province. The majority of the cultivators were subject to high rents. देखिए ये है reasons. High rents, summary evictions and बेदखल कर देना, आप बोलते हैं ना जैसे बेदखली, illegal levies, renewal fees और नजराना. The First World War had linked the prices of the food, had hiked the prices of the food and other necessities. This worsened the condition of the UP peasants, mainly due to the efforts of the home rule activists. Kisan Sabha was organized in UP. Kisan Sabha organized in UP. The United Province Kisan Sabha was set up in February 1918 by Gauri Shankar Mishra and Indra Narayan Dwivedi. ठीक है ना. किसान सभा, यूनाइटेड प्रोविंस की किसान सभा गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण देवी के अंदर हुई थी. मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड देयर एफर्ट. बाय जून 1990 यूपी किसान सभा हैड 450 ब्रांचेस. अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडेड जिंजुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह एंड बाबा रामचंद्र. ठीक है ना, ये सब एसोसिएटेड थे इनसे. ये सब ठीक है. In June 1920, Baba Ramchandra urged Nehru to visit the village. During these visits, Nehru developed close contact with the villagers. In October 1920, Awadh Kisan Sabha came into existence. 1920 में, ठीक है ना. अवध किसान सभा याद रखेंगे आप. यूपी किसान सभा का भाई 1918 में. 1920 में अवध किसान सभा आई, came into existence because of the difference in nationalist rank. The Awadh Kisan Sabha asked the Kisan to refuse to till बेदखली land, है ना, not to offer हरी एंड बेगार फॉर्म्स ऑफ अनपेड लेबर. ठीक है ना, अनपेड लेबर होता था इसको हरी या फिर बेगार जिसको बोलते थे. टू बॉयकॉट दोज who did not accept the condition and to solve their dispute through panchayat. From the earlier forms of mass meeting and mobilization, the pattern of activity changed rapidly in January 1921 to losing of bazaars, houses, granaries and clash with the police. The centers of activities were primarily the district of Raebareli, Faizabad and Sultanpur. The movement declined. ये थोड़ा सा वो वाला एरिया है जहाँ पे एक्टिविटीज प्रोमिनेंट रही हैं. ठीक है. The movement declined soon, partly due to government repression, partly because of the passing of the Awadh Rent Amendment Act. ठीक है. फिर पढ़ते हैं ए का मूवमेंट. अगेन एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट.
अलग अलग स्टेट पीएससी और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1921, पूरा चैप्टर इसलिए 3 स्टार मार्क्ड है भाई, मैं कुछ अलग से नहीं बोलने वाला हूँ कि ये पढ़ो ये मत पढ़ो, ये पूरा ही चैप्टर पढ़ने लायक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1921, पीजेंट डिस्कंटेंट रीसर्वेस्ड इन सम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, हरदोई, ये है वो, ये पूछा गया था, ठीक है ना, कि रीजन कौन कौन से थे जिसमें एका मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, तो हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर, ठीक है ना, Bahrain and Sitapur. This issue the issue involved were high rents 50% higher than the recorded rates, operation of tikadars in charge of revenue collection, and practice of share rents. The meeting of Eka or the Unity movement involved a symbolic religious ritual in which the assembled peasants vowed that they would pay only the recorded rent but would pay it on time, not leave when evicted, refuse to do forced labor, give no help to criminals, and abide by panchayat decision. The grassroots leadership of Eka movement came from Madhari Pasi. Important again, previous year question, Madhari Pasi आया था Eka movement में, ये important personality हैं, and other low caste leaders and many small zamindars. By March 1922, severe repressions by authorities brought the movement to an end. 1922 में अब आया मापिला रिवोल्ट, अगेन पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आपको बार बार, ओके ये अलग अलग स्टेट पीएससी और यूपीएससी के बन चुके हैं क्वेश्चंस। द मापिलास वर द मुस्लिम टेनेंट्स इनहेबिटिंग द मालाबार रीजन, ठीक है, ये पूरा पढ़ चुके हैं, मुस्लिम टेनेंट्स इनहेबिटिंग द मालाबार रीजन, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, ओके ओके, वेयर मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स वर हिंदूज, ठीक है, देयर द मापिला हैड एक्सप्रेस देयर रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ड्यूरिंग द 19th century also. Their grievances centered around lack of security of tenure, high rents, renewable fees, and other oppressive extraction. The Mapala tenants were particularly encouraged by the demand of local Congress body. देखिए पहले तो ये रीजन पढ़ लीजिए, ये रीजन है इसका, ठीक है ना। The Mapala tenants were particularly encouraged by the demand of local Congress body for the government legislation regulating tenant-landlord relations. Soon the Mapala movement emerged from the ongoing Khilafat situation, merged with the ongoing Khilafat situation. ये सब पढ़ चुके हैं। The leaders of Khilafat non-cooperation movement like Gandhi, Shaukat Ali and Maulana Azad addressed Mapala meeting. ये सब लोग थे उसमें, ठीक है, ये देखिए वहाँ पर मर्ज विद खिलाफत एजिटेशन, गांधी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद. After the arrest of the national leaders, the leadership passed on to the hands of the local Mapla leaders. Things took a turn for the worse in August 1921 when the arrest of the respected priest leader Ali Musaliar sparked off large-scale riots. Initially, the symbol of large-scale riots हो गए थे. तो initially the symbol of British authority, courts, police station, treasuries and office, and unpopular landlords, Janmis who were mostly Hindus were the target. ये target थे. But once the British declared martial law and the repression began in earnest, the character of the rebellion underwent a definite change. Many Hindus were seen by the Mapla to be helping the authority, which what began as an anti-government and anti-landlord affair. देखिए, what began as an anti-government and anti-landlord affair acquired communal overtone. The communalization of the rebellion compelled the isolation of the Mapla from the Khilafat non-cooperation movement. By December 1921, the all resistance had come to an stop. ठीक है, अब पढ़ते हैं बारदौली सत्याग्रह. बारदौली में क्या हुआ था, हम पढ़ चुके हैं. तो बारदौली ये ऑफ कोर्स यूपीएससी स्टेट पीएससी से बार बार पूछा जा चुका है. ये अगेन ये पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं बता दी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. तो बारदौली तालुका इन सूरत डिस्ट्रिक्ट हैड विटनेस्ड इंटेंस politicization after the coming of Gandhi on the national political scene. The movement sparked off in January 1926. टाइमलाइन क्या है भाई, टाइमलाइन आपको बताऊँ, जनवरी 1926 है. And authorities decided to increase the land revenue by 30%. The Congress leader were quick to protest, and at Bardoli, inquiry committee was set up to go into this issue. The committee found that revenue hike to be unjustified. In February 1926, Vallabhbhai Patel was called to lead the movement. कौन आप यहाँ पे याद रखेंगे भाई कि लीड कौन कर रहा था इस मूवमेंट को, ठीक है. टाइमलाइन एक याद रखना है और पर्सनैलिटी एसोसिएटेड. तो वल्लभ भाई पटेल थे पर्सनैलिटी एसोसिएटेड, ठीक है. लीड द मूवमेंट. द वुमेन ऑफ बारदौली गेव हिम द टाइटल ऑफ सरदार. द वुमेन ऑफ बारदौली ने दिया था, है ना. सरदार का टाइटल किसको दिया था, किसने दिया था, वुमेन्स ने, बारदौली की. Under Patel, the Bardoli peasant resolved to refuse payment of the revised assessment until the government appointed an independent tribunal or accepted the current amount as full payment. To organize the movement, Patel set up 13 छावनीज, है ना. 13 छावनी बनाई थी और वर्कर कैंपेन्स, 13 छावनी और वर्कर्स कैंप in the taluka. Bardoli Satyagraha Patrika was brought out to mobilize the public opinion. Bardoli Satyagraha Patrika भी इन्हें organize करवाई. An intelligence wing was set up to take sure all the tenants followed the movement's resolution.
movement's resolution. Those who opposed the movement faced a social boycott. Special emphasis was placed on the mobilization of movement. K.M. Munshi and Lalji Narangji resigned from the Bombay Legislative Council in the support of the movement. कौन कौन ने support of the movement किया था और वो resign कर दिए? K.M. Munshi है ना and Lalji Nanaji of Bombay Legislative Council. ठीक है, रिजाइन किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल से. By August 1928, a massive tension had built up in an area. There were prospect of railway strike in Bombay. Gandhi reached Bardoli to stand by in case of any emergency. The government was looking for a graceful withdrawal. Now it was the condition that first the enhanced rent to be paid by all the occupants, not actually done. Then a committee went into the whole affair and found the revenue hike to be unjustified and recommended a rise of 6%. 6.03% only. ठीक है ना. So during 1930s, the peasant awakening was influenced by Great Depression in the industrialized countries and the civil disobedience movement, which took the form of non-rent, non-revenue movement. ठीक है ना. In many areas. Also, after the decline of the active phase of the movement and many new entrants to active politics started looking for suitable outlets for release of their energies and took to organization of peasants. Right? Of course, पहले भी पूछे जा चुके हैं ये सब, तो मैं बताता ही जा रहा हूँ आपको. अब पढ़ेंगे द ऑल इंडिया किसान सभा. राइट, ऑल इंडिया द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा या द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस है सभा. ये ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ये तो. ठीक है. The Sabha was founded in Lucknow in April 1936 with Swami Sajjanand Saraswati as the president and N.G. Ranga as the general secretary. A Kisan manifesto was issued and a periodical under Indulal Yagnik started. ठीक है. इंदुलाल याग्निक ऑल इंडिया किसान सभा से रिलेटेड थी, है ना. इनने किसान मैनिफेस्टो एक टाइप का रिलीज किया था. AIKS ऑल इंडिया किसान सभा एंड द कांग्रेस हैड देयर सेशन इन फैजपुर in 1936. The Congress manifesto, especially the agrarian policy for the 1937 provincial election, was strongly influenced by the AIKS agenda under Congress ministries. ठीक है. ठीक है, ओके. The period of 1937-39 was the high watermark of peasant movement and activities under Congress provincial rule. The chief form of mobilization was through holding Kisan conferences and meetings when demands were aired and resolution were passed. Mobilization campaigns were carried out in the villages. ठीक है. पीजेंट एक्टिविटीज़ इन प्रोविंसेस. अब अलग अलग प्रोविंसेस में कहाँ कहाँ एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत मैं समझ रहा हूँ याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट देन अगेन रीडिंग तो कर ही लेते हैं. ठीक है. केरला में क्या हुआ. ठीक है. इन द मालाबार रीजन द पीजेंट्स वर मोबिलाइज्ड मेनली बाय द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट. किसने? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट ने इनको मोबिलाइज किया था. मैनी कृषक संगम्स peasants organization came into existence. The most popular method was marching of jats or peasant group to the landlord to get their demands accepted. One significant campaign by the peasant was in 1938 for the amendment of the Malabari Tenancy Act. ठीक है. आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा था, आंध्रा में क्या हो रहा था, सॉरी रीजन है, आंध्रा स्टेट नहीं है अभी. ठीक है. This region had already witnessed a decline in the prestige of Zamindar after the defeat of the congressman in the election. Anti-Zamindari movements were going on in some places. Anti-Zamindari movements चल रहे थे. ठीक है. Many provincial Raiyat association were active. N.G. Ranga had set up 1933 the Indian Peasant Institution. देखिए N.G. Ranga ने सेटअप किया था Indian Peasants Institution. After 1936, the Congress Socialists started organizing the peasants at many places. The summer schools of economic and politics were held and addressed by leaders like P.C. Joshi, Ajoy Ghosh and R.D. Bharadwaj. ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रीलिम्स के लिए एनजी रंगा ने सेटअप किया था इंडियन पीजेंट्स इंस्टीट्यूट. बिहार में क्या हुआ है भाई. हियर सज्जनंद सरस्वती और जॉइंड कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पंचम शर्मा, जामुन करजीती एक्सेट्रा. ठीक है. सज्जनंद सरस्वती मेन फिगर है यहाँ पे. ठीक है. और ये सारे लोग भी. In 1935, the Provincial Kisan Conference adopted the anti-zamindari slogan. The Provincial Kisan Sabha developed a rift of Congress over the Bakshat land issue because of unfavorable government resolution which was not acceptable to the Sabha. The movement died out in 1839.
sorry 1939 पंजाब में क्या हुआ? अर्लियर पीजेंट मोबिलाइजेशन हियर हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय पंजाब नौजवान भारत सभा. किसने? पंजाब नौजवान भारत सभा, द कीर्ति किसान पार्टी एंड द कांग्रेस द कालीज. इतने लोग मिलकर काम कर रहे थे. A new direction to the movement was given by the Punjab Kisan Committee in 1937. The main target of the movement were landlords of Western Punjab who dominated the Union Ministry. The immediate issue taken up were resettlement and land revenue in Amritsar and Lahore, an increase in the water rates in canal colonies of Multan, Montgomery, where feudal levies were being demanded by the private contractors. Here the peasants were on strike and were finally able to win concessions. ठीक है. The peasant activities in Punjab was mainly concentrated in देखिए एरियाज क्या है, जुलंदूर या फिर जुलंदूर, अमृतसर, होशियारपुर, जुलंदूर, लियालपुर एंड शेखुपुरा. The Muslim tenants at will of West Punjab and the Hindu tenants of southeastern Punjab, today Haryana, remained largely unaffected. Peasant activities was also organized in Bengal, Burdwan and 24 Parganas, and Assam, Surma Valley and Odisha, central province and northwest frontier province में भी हो रहा था. अब वॉर के टाइम पे क्या हुआ? ड्यूरिंग द वॉर, बिकॉज ऑफ अ प्रो वॉर लाइन अडोप्टेड बाय द कम्युनिस्ट. ठीक है, प्रो वॉर लाइन थी कम्युनिस्ट की कि भाई करो. प्रो वॉर line adopted by the communists, the AIKS was split into on a communist and non-communist line, and many veteran leaders like Sajjanand, Indulal Yagnik and N.G. Ranga left the Sabha. But the Kisan Sabha continued to work among the people. It did notable work during the famine of 1943. इन लोगों ने सभा छोड़ दी थी. ठीक है ना, याद रखेंगे. सज्जनंद ने, इंदुलाल याग्निक ने, N.G. रंगा ने लेफ्ट द सभा. ठीक है. पोस्ट वॉर फेज क्या हुआ उसके बाद? तो पोस्ट वॉर फेज के बाद आया तेभागा मूवमेंट. ऑफकोर्स पूछ चुके हैं पहले भी. तेभागा मूवमेंट इन September 1946 द बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा gave a call of to implement through mass struggle the flood commission recommendation of तेभागा 2/3. तेभागा मतलब 2/3 शेयर. ठीक है ना, ये रिकमेंडेशन हुआ था टू द बर्गरदार्स share to the Burgardas, the sharecroppers, also known as the Bakchasi or Adhyars, instead of the one-half share. ठीक है. ये the Burgardas worked on lands rented from the Jotedars. थोड़ा सा अलग है, आप इसको ऐसे पढ़िए. तेभागा मतलब 2/3 शेयर टू द बर्गरदास देना पड़ता था. द शेयर क्रॉपर्स ऑल्सो नोन एज बकचासी और अदयार्स इंस्टीड ऑफ द वन हाफ शेयर. ठीक है ना, हाफ से ज़्यादा 2/3 देना पड़ रहा था. The Burgardas worked on lands rented from Jotedars. ठीक है. These communist cadres included many urban student militia went to the countryside to organize the Burgardas. The central slogan was निज खमारे धन तोलो. ठीक है, निज खमारे धन तोलो. ठीक है. That is, sharecroppers taking the paddy to their own threshing floor and not to the Jotedar's house as before, so as to enforce Tebhaga. The storm center of the movement was North Bengal था, principally among Rajbanshis, a low caste of tribal region. ठीक है, more specifically ये. Muslims also participated in the large numbers. ठीक है, important point है, Muslims also participated in large numbers. ठीक है. The movement is separated soon because the League Ministries sought of Bargardari bill and intensified repression, the popularization of the Hindu Mahasabha's agitation for separate Bengal and renewed riots in Calcutta, which ended the prospect of sympathetic support from the urban section. Right? अब पढ़ते हैं तेलंगाना मूवमेंट. तेलंगाना मूवमेंट में क्या है? दिस वॉज द बिगेस्ट ठीक है, तेलंगाना मूवमेंट है. दिस वॉज द बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर फॉर मॉडर्न इंडिया. ठीक है, बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर ऑफ मॉडर्न इंडिया अफेक्टिंग नियरली 3,000 villages and 3 million population. The princely state of Hyderabad under Ashajahi Nizam was marked by a combination of religious linguistic dominations by a Mall Urdu speaking Muslims elite ruling over predominantly Hindu Telugu. ठीक है, यहाँ पे ये सिनेरियो था. मराठी कन्नड़ा स्पीकिंग ग्रुप्स. ठीक है, इतने सारे ओवर एलिट रूलिंग. ठीक है, छोड़िए. बाय मॉल उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स एलिट थे. ठीक है ना, इन लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे.
basically. Total lack of political and civil liberty, grossest form of forced exploitation by Deshmukhs, Jagirdas, Doras या फिर लैंडलॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर या फिर वेठी को फोर्स लेबर बोलते हैं, ठीक है। वीटी एक PYQ बन चुका है, वीटी, ठीक है, फोर्स लेबर को, ये PYQ है यूपीएससी का, ठीक है। वीटी क्या होता है? फोर्स लेबर होता है, ठीक है, आया था यूपीएससी में, ठीक है। एंड इलीगल एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग द वॉर द कम्युनिस्ट लेड guerrillas had built a strong base of Telangana village through Andhra Mahasabha and had been leading local struggles on issues such as wartime extraction, abuse of rationing, excessive rent, and VT. The uprising began in 1946 July 1946 when a Deshmukh's thug murdered a village militant. The uprising began in July 1946 when the Deshmukh's thug murdered a village militant in Jalgaon Taluk, Nalgonda. Soon the uprising spread to Warangal and Khamanna. ठीक है। The peasants organized themselves into village sanghams and attacked using lathi, stone slings, and chili powder. They had to face brutal repression. The movement was at its greatest intensity between August 1947 and September 1948. The peasants brought about a rout of Razakars. The Nizam's stormtroopers. Once the Indian security forces took over Hyderabad, the movement phased out. The Telangana movement had many positive achievements to its credit. In the village controlled by guerrillas, VT and forced labor disappeared. Agriculture wages were raised, illegally seized lands were restored, steps were taken to fix ceilings and redistribute lands, measures were taken to improve irrigation and fight cholera. An improvement in the condition of women was witnessed. The autocratic feudal regime of India's biggest princely state was shaken up, clearing the way for the formation of Andhra Pradesh on linguistic lines and realizing another aim of national movement in the region. ठीक है। अब बैलेंस शीट ऑफ पीजेंट मूवमेंट, क्या क्या हुआ होगा? These movements created an atmosphere for post-independent agrarian reforms. For instance, abolition of zamindari, they eroded the power of landed class, thus adding to the transformation of agrarian structure. These movements were based on the ideology of nationalism. These movements, the nature of these movements was similar in diverse areas. ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अब पढ़ लेते हैं इसकी समरी फटाफट। ओके, पीजेंट्स अंडर कॉलोनियलिज्म पढ़ा हमने, पीजेंट्री अंडर कॉलोनियलिज्म पढ़ा, अर्ली पीजेंट मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट, पाबना एग्रीरियन लीग एंड डेक्कन राइट्स पढ़ा हमने, चेंजेस इन नेचर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर 1857 पढ़ा हमने, वीकनेस पढ़ी इस मूवमेंट की, और लेटर मूवमेंट्स पढ़े। लेटर मूवमेंट में हमने किसान सभा, एका, मापिला, बारदोली सत्याग्रह, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस पढ़ा, अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज था जो, और पीजेंट एक्टिविटीज इन पास्ट पढ़ी ड्यूरिंग द वॉर एंड पोस्ट वॉर। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, इसके मतलब बेसिकली आउटकम क्या निकला। So now here this chapter is also finished. We are moving on to the last chapter which is chapter 32, the movement of the working class. ठीक है, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर के बाद लास्ट है, फिर इसका सिर्फ अपेंडिक्स पढ़ना रह जाएगा। सो वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।